तो सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी साजिश हुई? इसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार ने इसको लेकर के जांच कमेटी बना दी है। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं, इसे लेकर कोई फिक्सिंग थी क्या? वहीं फिरोजपुर में पीएम के पोस्टर फाड़े गए। ऐसा कैसे? क्या यह महज संयोग था कि पीएम का कॉन्वे वहां से गुजरना था? और क्या प्रदर्शनकारियों को पता था, जो कि सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस अधिकारियों को ही पता होता है कि पीएम का काफिला यहां पर गुजरना है, रोड को सैनिटाइज कर दिया जाता है? प्रदर्शनकारियों को कैसे पता था कि चुन चुन के पीएम मोदी के पोस्टर और बीजेपी के पोस्टर ही वहां पर रखे गए और फाड़े गए? अब से थोड़ी देर पहले पंजाब बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले, तो इस बड़ी खबर का सटीक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। कल पंजाब में हमने देखा कि हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर के लिए निकला। जी न्यूज ने एक एक तस्वीर आपको दिखाई, कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी। प्रदर्शनकारी और पुलिस एक साथ खड़े हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी चाय पी रहे हैं पहले, जैसे काफिला नजदीक आता है फिर वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। पुलिस चुपचाप खड़ी हुई है, जैसे कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है। कैसे पीएम का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा, ये देखिए। तो 1:10 पर विरोध हुआ, पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंचे। 1:20 पर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी शुरू हो गई, यानी कि सब कुछ जैसे प्लान के मुताबिक हो रहा था। पटते पटते पटन और कैसे 1:30 बजे ट्रैफिक जाम करके रैली के पोस्टर फाड़ दिए गए। बाकायदा जैसे ही वो काफिला नजदीक आया वैसे ही, क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, कहे के मुताबिक हो रहा था, कुछ ब्रीफ था क्या? वहीं करीब 2 बजे फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला जाम में फंसा रहा। 2:30 बजे पुलिस और प्रदर्शनकारी, यानी कि पुलिस खड़ी रही है। देखिए, पुलिस खड़ी रहती है, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहते हैं। और पीएम का जब काफिला आ रहा होता है, पुलिस इस तरीके से, या प्रदर्शनकारी या फिर अधिकारी इस तरीके से खड़े रहते हैं क्या? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। देखिए, प्रदर्शनकारी खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, पीछे पुलिस वाले भी खड़े हैं, चाय पी रहे हैं। बसें वहां पर खड़ी हुई हैं, किसी तरीके की कोई मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही है कि उनको हटाया जा रहा हो, या फिर किस तरीके की हड़बड़ी या फिर जल्दी है कि पीएम का काफिला फंसा हुआ है। और जैसे ही काफिला नजदीक पहुंचता है, ये जो रैली के पोस्टर थे, पीएम मोदी के पोस्टर थे, उन्हें चुन चुन कर फाड़ा जाता है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो कल इस काफिले को 20 मिनट तक रोका गया था और प्रधानमंत्री को रैली में शामिल हुए बिना वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश हुई, इसके सबूत भी एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। हम आपसे ऐसे ही 5 सबूतों की बात करेंगे। सबूत नंबर 1, पीएम के रूट पर चाय पीते प्रदर्शनकारी नजर आए, एकदम बेहद बेबाक मुद्रा में, क्यों? जैसे कि उन्हें कहा गया है प्लान के मुताबिक खड़े हुए हैं। तो जिस रूट से पीएम ने गुजरना होता है, जो ऑल्टरनेट रूट बनाया गया होता है, क्या उस रूट की ये हालात होते हैं? अब ये प्रदर्शनकारियों को कैसे पता कि यहाँ से पीएम ने गुजरना है और ये उसी का वेट कर रहे हैं? सबूत नंबर 2, फ्लाईओवर पर पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच कैसे गए? क्योंकि पुलिस इसे सैनिटाइज करती है, डीजीपी सैनिटाइज करते हैं, तमाम तरीके के अधिकारी इसको सैनिटाइज करते हैं, फिर जा करके एसपीजी को बताया जाता है कि रूट क्लियर है, तभी वहां से पीएम का काफिला निकलता है। लेकिन कैसे प्रदर्शनकारी फिर बीच में पहुंच गए? सबूत नंबर 3, कार बस पर लगे पोस्टर फाड़ते नजर आए प्रदर्शनकारी, वो भी तब
जब ये काफिला नजदीक आया, होर्डिंग्स तक फाड़ते हुए नजर आए ये प्रदर्शनकारी। अब ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे लाठियों के साथ, डंडों के साथ। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता था, किसी भी तरीके का हादसा हो सकता था। माइक लेकर के खड़े हुए हैं, नारेबाजी वहां पर चल रही है कि हमने पीएम का रास्ता रोक लिया, जाने नहीं देना है, और तमाम तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। फिर वो पोस्टर को उसी तरीके से फाड़ा गया जैसे कोई प्लान के मुताबिक फाड़ा गया होता है। किसी भी तरीके का हादसा हो सकता था। जिस तरीके की ये सुरक्षा चूक हुई है, या फिर सुरक्षा चूक करवाई गई है क्या? वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि पीएम के काफिले को रोके जाने को लेकर जब सीएम चन्नी के दफ्तर में फोन किया गया तो किसी ने कॉल रिसीव तक नहीं किया। वहीं जवाब में सीएम चन्नी ने कहा कि यह राजनीति का मसला नहीं। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें, ये पॉलिटिक्स नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे बहाना करार दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। पीएम की सुरक्षा करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी और वो जिम्मेवारी राज्य सरकार को निभानी चाहिए थी। राज्य सरकार की चूक के कारण ये परिस्थिति बनी है। इसके लिए राज्य सरकार को कोई भी माफ नहीं करेगा। आज राज्य सरकार की इस लापरवाही से पंजाब के अवाम का बड़ा नुकसान हुआ है और पंजाब की गरिमा भी बहुत गिरी है। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.